अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का जो टॉपिक है दो दर्जे मसावातें पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। दो दर्जे मसावात के हल करने के तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका है अज़ाए ज़रूरी के तरीके से हल करना, दूसरा मुरब्बे को मुकम्मिल करके और तीसरा दो दर्जी फार्मूले का तरीका। तो यहाँ पर अज़ाए ज़रूरी के तरीके से दो दर्जे मसावात का हल किस तरह से होता है। देखिए, दो दर्जे मसावातों के ज़ज़र एक हकीकी अदद अल्फा दो दर्जे मसावात जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का ज़ज़र कहलाता है अगर यहाँ पर हम a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी हमें x के लिए अल्फा फर्ज कर रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा दो दर्जे मसावात का हल कहलाता है या अल्फा दो दर्जे मसावात को मुतमईन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो दो दर्जी कसी रुकनी क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के सिफर और दो दर्जी मसावत जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के ज़ज़र मसावी होते हैं। तो यहाँ हम अज़ाए ज़रूरी के तरीके को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबसे पहले देखिए दो दर्जे मसावात के अज़ाए ज़रूरी के लिए पहले वस्ती रुकनों को मुनक़सम कीजिए। जो उसमें ये bx का जो वस्ती रुकन रहता है उसे मुनक़सम करना है। दूसरा जो तरीका हम उसमें इस्तेमाल करते हैं अज़ाए ज़रूरी में तहलील करके दो खतिया अज़ाए ज़रूरी बनाएं और हर जुज़ व ज़रूरी को सिफर के बराबर रखते हुए ज़ज़र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मिसाल नंबर 3 को हल कर रहे हैं। तो अज़ाए ज़रूरी के तरीके से दो दर्जे मसावा इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के ज़ज़र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसे हम अज़ाए ज़रूरी के तरीके से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ज़ज़र मालूम करने हैं, यानी कि 2 इंटू पहला 3 यानी कि 6 हो गया। तो किस तरह से होता है देखो 2 इंटू 3 या 6 होता है, यानी कि प्लस 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 और ये माइनस 5। तो दो आदाद ऐसे लेने हैं जिनका हासिल ज़रब 6 होना है और उनका हासिल जमा क्या होना है -5 होना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 3 6 नफी 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 जमा 2 3 6 नफी 2 नफी 3 नफी 5 हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x हम मुश्तरिक निकालेंगे, बाकी जो बचता है वो x माइनस कुछ भी नहीं, यानी कि माइनस 2x कुछ भी नहीं, यानी कि -1 माइनस 3 मुश्तरिक निकालने पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि x बच गया प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 मुश्तरिक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर x माइनस 1 टर्म लेना है, जो बाकी बचता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कंडीशन लेनी है। फिर उसके बाद में देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। तो यहाँ पर दो दर्जे मसावात को अज़ाए ज़रूरी के तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मश्क है वो मश्क क्या है 10.2 मश्क है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए अज़ाए ज़रूरी के तरीके से मंदरज़ील दो दर्जे मसावात को हल कीजिए। तो यहाँ पे मसावात को हल करने के लिए मिसालें दी गई हैं, तो उसमें से 3rd नंबर के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम दो ज़र लेने हैं, यानी सबसे पहले हम इसे इंटू करेंगे, यानी कि √2 इंटू 5√2 इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 5 √2 इंटू √2 क्या हो गया, √2 स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 इंटू 2 यानी कि हमें 10 हासिल होता है। तो हम क्या लेंगे, 10 आना है हमें, और यहाँ पे क्या आना है, +7 आना है, और ये +10 होना है। तो दो अदाद ऐसे लेंगे जिनका हासिल ज़रब +10 हो और उनका हासिल जमा +7 हो, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि जमा 2 और जमा 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम अब जब मुश्तरिक निकालना है तो यहाँ पर देखिए 2 के लिए हम √2 लेने पर, तो देखिए यहाँ पर √2x², 2 को हम क्या करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2 इंटू √2 क्यों ले रहे हैं, देखिए √2 इंटू √2 करने पर हमें दोबारा √2 इंटू √2 मीन्स √2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पर दोबारा हमें 2 ही हासिल होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, √2 ही हासिल होता है, इसीलिए हम √2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब √2x मुश्तरिक लेने पर जो बचता है वो x बचता है, इसमें भी √x जाने पर हमें बचा क्या, ओनली √2 बचता है, x प्लस √2, तो प्लस क्या हो गया, देखो 5 मुश्तरिक है, 5 लेने पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर दोनों जो हैं वो x प्लस √2 मुश्तरिक हैं, तो 1 टाइम x प्लस √2 लिखेंगे, जो बाकी बचता है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू -√2 और यहाँ पे √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय √2 क्या होते हैं, हासिल होते हैं। इस 4th एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो हम एलसीएम 8 लेंगे, तो क्या हो गया, ये 8 से ज़रब करेंगे इसे और इसे, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 इस तरफ आने पर वो 0 हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई। तो अब हमें यहाँ पर देखिए अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। 16 इंटू 1 मीन 16 हो गया माइनस 8, यानी कि कितना हो जाता है, देखिए 4 इंटू 4 यानी कि 4 चौक 16 और जो है प्लस 16 आना है, यानी कि माइनस 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 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 4 माइनस 8 हो जाता है। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो मुश्तरिक जो है वो 4x कॉमन निकालने पर 4 चौक 16 यानी कि 4x माइनस 1, फिर मुश्तरिक जो है यहाँ पर -1 निकालेंगे, तो 4x प्लस माइनस माइनस 1
इक्वल टू 0 होता है। तो जो मुश्तरिक है कॉमन टर्म एक 4x माइनस 1 4x माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4x माइनस 1 और एक टर्म नेक्स्ट टर्म भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेने पर हमें देखिए 4x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 हासिल होता है। इसी तरह से ये भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है। तो ये तरीका क्या है, जो दी गई मसावत है इस मसावत को हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल नंबर 2 है, जो मिसाल 1 में दिए गए सवालों को हल कीजिए। तो मिसाल नंबर 1 और 2 जो मैंने पार्ट 1 दो दर्जे मसावत जो पार्ट 1 है उसमें मैं इन दोनों मिसालों को हल कर चुकी हूँ। तो आप इन दोनों मिसालों को दोबारा से हल कीजिए। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। दो अदद मालूम कीजिए जिनका हासिल जमा 27 है और हासिल ज़रब 182 है। तो फर्ज कीजिए दो अदद जो हैं वो पहला अदद x है और दूसरा अदद जो है वो y है। दो अदद का हासिल जमा यानी कि हासिल जमा जो है वो है 27 है। तो दो अदद का हासिल जमा जो है वो x प्लस y इज इक्वल टू 27 है। अब इसी तरह से दो अदद का ये देखिए इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे हम, यानी कि यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 27 माइनस x इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरह से अब हम दो अदद का हासिल ज़रब तो देखिए यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कितना है ये दिया गया जो है वो 182 है, 182 है। तो ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 27 माइनस x को दर्ज करने पर तो देखिए यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 है। तो y की कीमत दर्ज करना है x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182 है। तो 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 होता है। तो अब यहाँ पर हमें माइनस x स्क्वायर क्या होता है, देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अलामतों को हम चेंज करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 हासिल होता है। अब जब मसावत आई है उसे हल करेंगे x के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, यानी कि दो ज़र हमें लेने हैं, यानी कि 182 आना है माइनस 27 होना है। तो 13 इंटू 14 करने पर 182 हासिल होता है। यहाँ पर माइनस प्लस 182 माइनस 13 में माइनस 14 को मिलाने से माइनस 27 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है वो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x मुश्तरिक आया तो x माइनस 13
तो माइनस साइन -14 मुश्रिक आने पर x माइनस इंटू प्लस माइनस 14 इंटू 13 करने पर 182 हासिल होता है इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों ये क्या है x माइनस 13 मुश्रिक हो गया, तो हम 1 टाइम x माइनस 13 लेंगे और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसी तरह से x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14 हासिल होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, दो लगातार मसबत सही एदाद मालूम कीजिए जिनके मुरब्बों का हासिल जमा 365 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखेंगे कि दो लगातार मसबत एदाद को हम फर्ज करना है। तो फर्ज कीजिए दो लगातार मसबत सही एदाद जो है वो क्या है, एक x है और एक x प्लस 1 है। तो यहाँ पर जिनके मुरब्बों का हासिल जमा, अब हम इनके मुरब्बों का हासिल जमा लेना है। मुरब्बों का हासिल जमा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 365 है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस b का जो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या है 2ab होता है। तो इस जाबिते को हम इस्तेमाल करें, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 365 है। तो x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365 होता है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पे हम दो कॉमन टर्म निकालने पर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो बन रही है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हासिल होती है। तो अब इसके हम ज़र हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पे ज़र हासिल करने के लिए माइनस 182 आना है और ये क्या है 1 होना है। तो 13 इंटू 14, तो यहाँ पे अलामत प्लस जो है बड़ी अलामत को रखेंगे, माइनस 13 रखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 13 इंटू 14 माइनस 182 होता है। माइनस प्लस 13 में से यहाँ पर प्लस 14 में से माइनस 13 निकालने पर हमें प्लस 1 हासिल होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x मुश्तरिक निकालने पर x माइनस 13 बचता है। मुश्तरिक जो है वो क्या निकालेंगे, प्लस 14 निकालने पर x माइनस 14 इंटू 13 करने पर 182 होता है। तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और एक टर्म x प्लस 14 इक्वल टू 0 टर्म हो गया। तो यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जो है 13 प्लस होता है और x इज इक्वल टू माइनस 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए। एक कायम मुसल्लस का इर्तिफा उसके कायदे से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर उसका वितर 13 सेंटीमीटर है तो बाकी दो अज़ला
बाकी 13 सेंटीमीटर है, तो बाकी 2 ज़िले मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक कायमतुज़्ज़ावी मुसल्लस क्या है, ABC है। तो इसका जो कायदा है वो BC है, यानी कि BC इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, x सेंटीमीटर फर्स्ट करेंगे कायदा। और उसी तरह से इर्तफा जो है वो क्या है, इर्तफा जो है वो AB है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 क्या हो गया सेंटीमीटर होता है। और जो AC जो है वो वितर है, कितना है दिया गया 13 सेंटीमीटर है। तो हमें फिथागोरस का मसला, तो क्या है फिथागोरस का जो मसला है, फिथागोरस मसले की रूह से मसला जो है वो क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हासिल होता है। तो अब जो दिया गया है उसे हम इसमें दर्ज करेंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है वो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस BC जो है वो x स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर जो है 169 है। फिर जाबिते का इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का जो जाबिता है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस क्या होता है 7 इंटू 2 14x प्लस x स्क्वायर, तो 169। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो है वो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ पे जो हासिल होता है वो कितना है 49 निकालने पर माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। तो अब हमें यहाँ पर अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे इसे यहाँ पर। तो अब हम इसे किस तरह से हल करेंगे, देखिए इसका मुश्तरक जुज़ अब हम निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालने पर x स्क्वायर 2 7 14 यानी कि 7x, तो माइनस 2 6 12 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसके अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम हल करेंगे। तो ये क्या हो गया माइनस 60 आना है और हमें क्या होना है माइनस 7 होना है। 12 5 60, 12 पंजे 60 होता है। तो 12 इंटू 5, तो यहाँ पे माइनस 7 आना है, तो माइनस ये प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 50 माइनस इंटू प्लस माइनस 12 इंटू प्लस 5 क्या होता है माइनस 16, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 इंटू 5 60 होता है। माइनस 12 में से प्लस 5 को निकालने पर हमें माइनस 7 हासिल होता है। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर फिर बाद में प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x मुश्तरक निकालने पर x प्लस 5 होता है। इस तरह से माइनस 12 मुश्तरक निकालने पर x माइनस इंटू माइनस प्लस x होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 5 60 इज इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों जानिब मुश्तरक यहाँ पे x प्लस 5 है। तो हमें x प्लस 5 इंटू
क्या लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कंडीशन है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा। इसी तरह से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे +12 हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लेंगे अब कायदा, जो हम कायदा फर्ज करना है, हमें हमेशा मसब्बत कीमत को लेना है। तो 12 सेंटीमीटर लेंगे। तो इर्तिफा जो है वो क्या है, x माइनस 7 है। तो 12 माइनस 7 यानी के 5 सेंटीमीटर जो है वो इर्तिफा हासिल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। ये मुशाहिदा किया जाता है कि किसी एक दिन हर एक बर्तन के बनाने का खर्च उस दिन बनने बर्तनों के दुगने से 3 ज्यादा है। अगर उस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च 90 रुपए है, तो उस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद और हर बर्तन का खर्च मालूम कीजिए। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए कि एक दिन में बर्तन की तादाद x है। उस दिन हर एक बर्तन के बनाने का खर्च जो है बने बर्तनों के दुगने से 3 ज्यादा है, यानी कि 2x + 3 है। तो बर्तनों का जो उस दिन बने बर्तनों का जो कुल खर्च है वो 90 रुपीज है। तो इसलिए जो मसावत बनेगी हमारी, देखिए वो x इंटू क्या होगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 90 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू 2x मीन्स 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। 2 इंटू -90 मीन्स -180 होता है। तो -180 और +3 हासिल होना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर 15 इंटू 12 करने पर 180 होता है। तो इसमें हमें अलामतें देखेंगे, +15 और -12 लेंगे। तो यहाँ पर दर्ज करेंगे 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x मुश्तरिक निकालने पर x माइनस 2 छिक्के 12 6 प्लस 15 को मुश्तरिक निकालने पर x प्लस माइनस 15 छिक्के 90 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 मुश्तरिक है। तो यहाँ पे x माइनस 6 और एक टर्म जो आता है वो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कंडीशन होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 होगा, 2x इज इक्वल टू क्या होता है, -15 होता है। x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 2 हासिल होता है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।